हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमरेश कुमार एंड वेलकम्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है कॉन्ग्रुएंस की। पहले हम कॉन्ग्रुएंस को समझते हैं बच्चों। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी लगेगा आपको। डरना नहीं है आपने, बिल्कुल भी पेन को भी साथ में लेके बैठना है। पहले आप क्वेश्चन को या थ्योरम को ध्यान से समझें अच्छे से, उसके बाद आप उसको वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके बच्चों उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो हम थ्योरम की तरफ पढ़ने से पहले बच्चों कॉन्ग्रुएंस समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस एक्चुअली होता क्या है। देखो, सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे राइट साइड में बच्चों लिखा हुआ है कॉर्नर में आप लोगों के लिए स्पेशली कि इफ 2 डिवाइड्स 8 माइनस 4। देखो, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। देखो, पहले तो ये बताओ 8 माइनस 4 क्या होता है बच्चों? 4 होता है। क्या 2 4 को डिवाइड करता है? यस, करता है, ठीक है। अगर कहीं पे ये लिख रहा है कि 2 डिवाइड्स सम नंबर माइनस अदर नंबर, कि 2 डिवाइड्स 8 माइनस 4, तो बच्चों हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, देन वी कैन राइट इट एज, इसको लिखने का तरीका बच्चों उसने ना कॉन्ग्रुएंस से बना दिया और कुछ नहीं है कि 8 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड लो 2। मतलब क्या कि 2 डिवाइड्स 8 माइनस 4, ठीक है। क्लियर सभी को? अगर कहीं पे 8 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड लो 2 लिख रहा है तो उसका मतलब समझा जाए कि 2 डिवाइड्स 8 माइनस 4। और कहीं पे बच्चों अगर 2 डिवाइड्स 8 माइनस 4 लिख रहा है तो बच्चों उसका मतलब समझा जाए 8 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड लो 2। बच्चों दोनों साइड मैंने साइन लगाया है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया नेक्स्ट में कि आप बताएं मुझे 15 माइनस 3 क्या होता है? 12 होता है। क्या 8 12 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। तो मैंने लिखा है 8 साइन लगाया, देखो डज नॉट डिवाइड कट कर दिया है, डज नॉट डिवाइड 15 माइनस 3। तो इसको फिर अगर कॉन्ग्रुएंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 15 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 8। क्लियर सभी को? अब हम अपने थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, बार बार यूज भी करेंगे कि अगर सपोज करो दो कॉन्ग्रुएंस हैं आपके पास, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोडुलो एम, तो हम दो कॉन्ग्रुएंस को ऐड कर सकते हैं बच्चों कि ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू राइट साइड वाला राइट साइड में, बी प्लस डी मोडुलो एम। एम प्लस एम बच्चों 2m नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और ऐड करने के लिए नोट डाउन करें अपने माइंड में आप कि दोनों का मोडुलो अंडर सेम होना चाहिए बच्चे। यहाँ मोडुलो एम है तो यहाँ भी मोडुलो एम ही होना चाहिए बच्चों। सेकंड कहता है कि हम दोनों की प्रोडक्ट भी कर सकते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोडुलो एम। मोडुलो सेम होना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। और हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन वाली जो थ्योरम है उसको आप खुद से भी देख लेना, इजी है। जैसे प्लस वाली सिमिलर वे में आपकी सब्ट्रैक्शन वाली होगी, आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नॉट डिवीजन, डिवीजन नहीं कर सकते हम बच्चों। नंबर थ्योरी में कोई भी डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है। अब देखते हैं जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं आपके वो पॉजिटिव इंटीजर्स पे मोस्टली बेस्ड हैं आपके नंबर थ्योरी के। तो हम दोनों चीजें दी हुई हैं उनको यूज करते हैं। सिंस ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम दिया हुआ है एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोडुलो एम। बच्चों अभी अभी देखा था हमने कि ये जो चीज कॉन्ग्रुएंट में लिख रही है उसका क्या मतलब समझ जाता है कि 2 डिवाइड्स दिस नंबर माइनस दिस नंबर, 2 डिवाइड्स 8 माइनस 4। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा बच्चों? m डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब क्या समझा जाएगा? m डिवाइड्स c माइनस d। और ये बच्चों प्रीवियस थ्योरम्स में हम सीख चुके हैं कि डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर बराबर ऊपर वाला नंबर इनटू सम इंटीजर ऑलवेज आता है। नहीं आपको पता है तो प्रीवियस वीडियो देख ले मेरी आप आराम से, डरने वाली बात ही नहीं है। तो मैंने लिख दिया विच इंप्लाई देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स k1 एंड k2 सच दैट a माइनस b नीचे वाला नंबर बराबर m इंटू k1 एंड नीचे वाला नंबर c माइनस d इक्वल टू m इंटू k2, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों जो प्रूव करना है उसकी तरफ ध्यान से फोकस करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। यहाँ पे बच्चों क्या है? a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मोडुलो एम हमें प्रूव करना है बच्चों। देखो मैंने बिल्कुल आपके लिए इजी वे में लिखा हुआ है। देखो मतलब आप ना नंबर थ्योरी में ये देख ले पहले कि आपको प्रूव क्या करना है। जब भी आप रुको तो ये देख लो, गिवन कंडीशंस का यूज करो, जो प्रूव करना है उसको लिख लो रफ में। हमें सपोज करो देखो ये प्रूव करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा इसकी जगह कि m डिवाइड कर रहा है a प्लस सी माइनस बी प्लस डी को। क्या सबको समझ आया? बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल आया होगा। उसके बाद बच्चों ऐसा तो हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते। इसको प्रूव करने का मतलब क्या होता है, कब होता है ये? कि जब नीचे वाला नंबर बराबर ऊपर वाला नंबर इंटू सम इंटीजर आ जाए। मतलब a प्लस सी माइनस बी प्लस डी बराबर m इंटू सम इंटीजर आ जाए। बच्चों कुछ करना ही नहीं इसमें। तो आप देख लो यहाँ से a प्लस सी माइनस बी प्लस डी को ध्यान से अगर देखें तो ये तो a माइनस बी
और प्लस सी माइनस डी हो रहा है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रूफ जो मुझे चाहिए। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो ए माइनस बी और ये आपका प्लस सी माइनस डी लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड क्या है एम के वन और यहाँ पे एम के टू, तो एम के वन प्लस एम के टू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो प्लस वाले इकट्ठे कर लिए हमने, ए भी प्लस का है सी भी प्लस का है, तो ए प्लस सी दोनों माइनस से कॉमन ले लिया तो ये बना बी प्लस डी इक्वल टू एम कॉमन के वन प्लस के टू। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ से क्या हो गया कि ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी क्या बन गया, वही चाहते थे एम इंटू सम इंटीजर आ जाए तो आ गया। तो इसका मतलब तो एम डिवाइड करेगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी को, मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो गया। तो हो जाएगा ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एम। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो प्लीज आप रिवाइंड करके देख ले मेरी वीडियो। सेकंड का प्रूफ करते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एम। इसमें क्या किया बच्चों, देखो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे हम। इसने क्या किया, वन इक्वेशन में तो सी से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड में बी से कर दी, मतलब वन में तो सी से कर दी। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो आप रफ में लिख लो इसको प्रूव करना मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए सी माइनस बी डी को हम डिवाइड कर दे। क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एम डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी, ए के साथ सी की मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों, बी के साथ डी की। तो इसने क्या किया, देखो वन में ए है तो यहाँ मैं सी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए सी बन जाएगा। और इक्वेशन 2 में किसकी मल्टीप्लाई की हुई है, बी की। तो इक्वेशन 2 में बच्चों क्या बनाना है आपको, बी डी बनाना है। तो ये बन जाएगा आपका बी डी कब बने, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों डी नहीं है तो मैंने इसमें तो कर दी सी से 1 से, और सेकंड में मैंने कर दी क्योंकि बी डी लाना है बी से कर दी अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रूफ को देखते हुए। तो जैसे ही करी तो ये बन गया ए माइनस बी इंटू सी प्लस और बी सी माइनस डी इंटू बी इक्वल टू एम के वन सी, इसमें सी से और इसमें बच्चे बी से, ये क्या हो गया एम के टू बी, तो एम के टू बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बना देखते हैं, प्रोडक्ट कर दो ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी डी, सॉरी बी सी माइनस बी डी इक्वल टू एम कॉमन के वन सी प्लस के टू बी। तो बच्चों बी सी से बी सी कैंसिल, तो ये बना विच इम्प्लाइज ए सी माइनस बी डी इक्वल टू एम इंटू के वन सी प्लस के टू बी। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, क्या प्रूव करना है कि ए सी माइनस बी डी क्या होना चाहिए, एम से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब तो कब होगा कि ए सी माइनस बी डी बराबर एम इंटू सम इंटीजर आना चाहिए था। तो ये आ गया बच्चों कि ए सी माइनस बी डी बराबर एम इंटू सम इंटीजर। तो क्या लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज एम डिवाइड ए सी माइनस बी डी, ऐसा लिख दिया। तो कॉन्ग्रुएंस में लिख सकते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एम, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट रिजल्ट है आपका नंबर थ्योरी का। देखो क्या कह रहा है कि इफ सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडुलो एम। तो हम कई बार पूरी फास्ट वे में क्या करते हैं, सी को सी से कैंसिल कर देते हैं, भाई दोनों साइड दिख गया और अपना मुंह उठा के कैंसिल कर दिया। ऐसे कोई चीज मैथ्स में नहीं होती बट हर चीज लॉजिकली होती है। ठीक है, तो सी को आपने दोनों साइड से कैंसिल आउट करने के लिए सी की अंडर मॉडुलो जो भी नंबर है उसके साथ सियोरिटी देखनी पड़ेगी जीसीडी 1 की। तो अगर सी और एम की जीसीडी 1 है दैट मीन्स हम उसको फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो अब दिया हुआ आपको सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडुलो एम एंड सी जीसीडी ऑफ सी एंड एम इक्वल टू 1, तो क्या होगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रूव करना पड़ेगा ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। बच्चों जो दिया हुआ उसका यूज करते हैं, सिंस सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडुलो एम। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर एम डिवाइड सी ए माइनस सी बी, वेरी इजी। सी कॉमन आ गया तो विच इंप्लाइज एम डिवाइड सी इंटू ए माइनस बी। बच्चों लेकिन आपको दिया हुआ है कि सी और एम की जीसीडी 1 है, इसका अब देखो जब सी एम की जीसीडी 1 है तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि सी एम को डिवाइड कभी नहीं करेगा, ना एम सी को डिवाइड करेगा। इनमें कोई भी एक दूसरे का किसी में भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब तो एम तो सी को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन वो प्रोडक्ट को तो कर रहा है, इसका मतलब तो एम डिवाइड कंफर्म करेगा ए माइनस बी को। बच्चों मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जांपल भी लिया हुआ। देखो सपोज करो आपका 2 जो है 3 इंटू 6 को डिवाइड कर रहा है, सपोज क्या कर ही रहा है 18 को डिवाइड कर रहा है ना कंप्लीट। अब देखो मैंने 3 बार निकाल दिया। अब देखो 2 की एम को 2 मान लो, आप सी को 3 मान लो थोड़ी देर के लिए। तो 2 की और 3 की जीसीडी क्या है आपकी 1 है ना। ठीक है, तो देख लो आप क्या 2 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो देखो एम सी को डिवाइड तो नहीं कर रहा क्योंकि सी की एम की जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब कंफर्म बेटे एम जो है ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि अगर ए ओड नंबर है प्रूव करके दिखाओ कि ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाए 1 मॉडुलो 8 के। बच्चों मैंने बहुत बार बता रहा हूँ आपको, कॉन्ग्रुएंट जब भी देखे कंफ्यूज नहीं होना। तो मतलब क्या प्रूव करना है, आप उल्टा सोच लो कि 8 डिवाइड करे ए स्क्वायर माइनस 1 को। अब बच्चों 8 ए स्क्वायर माइनस 1 को कब डिवाइड करेगा, जब ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सम 8 इंटू सम इंटीजर आ जाएगा तभी करेगा। देखते हैं ए को एड ओड लेके चलते हैं। सिंस ए इज ओड, अगर बच्चों ए ओड है तो कैसा दिखेगा, देयरफॉर ए
इक्वल टू 2k प्लस 1, क्योंकि एवरी ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2k प्लस 1 आइदर 2m प्लस 1 वट एवर, जो भी कह दें आप, k बिलोंग्स टू z। आपने स्क्वायर दिखाना है बच्चों, तो मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर बना 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को आता होगा, तो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बन गया। ठीक है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, भी सभी को पता है। तो आपने फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन लिया बच्चों, आपने 4k कॉमन लिया, तो बचा क्या, यहाँ से k बचेगा, यहाँ से बच्चे प्लस का 1 बचेगा, प्लस 1 एज इट इज है बच्चे ये वाला। तो a स्क्वायर क्या आ गया 4 इंटू, अब ये 2m लिख दिया बच्चे, इसने क्यों लिख दिया भाई, देखो मैंने रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, देखो k और k प्लस 1 दोनों कंसेक्यूटिव हैं, पहली चीज तो ये। तो इनको कौन डिवाइड करेगा, जितने नंबर की प्रोडक्ट है, कितने नंबर्स की है, 2 नंबर्स के, तो फैक्टोरियल 2 इसको कंफर्म डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 डिवाइड्स k इंटू के प्लस 1। अब डिविजिबिलिटी का फिर से कंडीशन लगाओ, विच इंप्लाई नीचे वाला नंबर k इंटू के प्लस 1 इक्वल टू ऊपर वाला नंबर 2 इंटू सम इंटीजर, हमने m नाम दे दिया उसको, तो मैं k इंटू के प्लस 1 की प्लेस में बच्चों सिंपली 2m रख दूंगा, तो 2m रख दिया मैंने। तो ये बन गया a स्क्वायर इक्वल टू 8m प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 1 को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर ले, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। हम क्या चाहते थे बच्चों आप, कि ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाए 8 इंटू सम इंटीजर। इसका मतलब तो क्या हो गया कि ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8। ठीक है बच्चों, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कोई भी आपको कमी लग रही है, जैसी भी लग रही है बच्चों, कमेंट करके प्लीज जरूर मुझे बताएं, उससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अगर आपको गंदी लग रही है तो आप प्लीज डिसलाइक भी करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसे